हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे समास पर। समास किसे कहते हैं? समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पदों को हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि उसके आकार में कमी हो जाए किंतु उसके अर्थ में कोई कमी ना हो, उसे समास कहते हैं। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पदों को हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि उसके आकार में तो वृद्धि हो जाए किंतु उसके अर्थ में कोई कमी ना आए, उसे समास कहते हैं। समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। समास की परिभाषा एक बार फिर से। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। जब हम दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से लिख देते हैं कि उनके आकार में कमी आ जाए किंतु उनके अर्थ में कोई कमी ना आए, उन्हें समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। समास की परिभाषा बच्चों सभी लोगों को क्लियर हो गई? कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम इसी तरीके की छोटी छोटी लेकिन बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल को देख पाएंगे, जानकारी आप ले पाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक भी करिए प्लीज़, कमेंट भी करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। तो इस ब्लॉग में हम सिर्फ समास की परिभाषा और समास के भेद पर ही चर्चा करेंगे। उनके डिटेल पर चर्चा हम अगले ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ने से फिर पिछला वाला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो हम थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग्स लेके आते हैं, इसीलिए थोड़ी जानकारी बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में साझा करते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। समास किसे कहते हैं? समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त। जब हम दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार से लिख देते हैं कि उसके आकार में कमी हो जाती है किंतु उसके अर्थ में कोई कमी नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र इसको लिखेंगे, राजा का पुत्र होता है तो इसको हम राजपुत्र लिख सकते हैं। रात दिन, तो इसको हम रात और दिन को क्या लिख सकते हैं? रात दिन। 3 फलों का समूह, ये समास विग्रह है और इसका समस्त पद क्या होता है? त्रिफल। त्रिफल मीन्स भी वही होता है और 3 फलों का समूह भी वही होता है। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्विगु समास, नंबर 2 अव्ययी भाव समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे हम अगले ब्लॉग में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।